अगर तुम सोचते हो कि गरीबी में जन्म लेने वाला लड़का कभी बड़ा अफसर नहीं बन सकता, तो यह कहानी तुम्हारे सोच को तोड़ देगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सच्चाई, संघर्ष और प्रेरणा दिखे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको कैसी लगी यह कहानी। चलिए अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे लड़के की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने गरीबी में आंखें खोली लेकिन सपनों को कभी मरने नहीं दिया। उसका नाम था सूरज। झोपड़पट्टी के एक कोने में पैदा हुआ जहां हर दिन 2 वक्त की रोटी भी एक जंग जैसी थी। बचपन से ही सूरज ने देखा था उसके पापा रिक्शा चलाते थे, माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, लेकिन सूरज का मन किताबों में लगता था। जब सब बच्चे खेलते थे, वो दीवार के पास बैठकर टूटी हुई किताबें पढ़ता रहता। एक दिन स्कूल के मास्टर ने कहा, सूरज, तुम्हारे अंदर कुछ खास है, तुम्हें बड़ा आदमी बनना चाहिए। उस दिन के बाद से सूरज के दिल में IAS बनने की आग लग गई। पर आसान नहीं था उसका सफर। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। वह कबाड़ी की दुकान से फेंकी गई किताबें उठाकर लाता। वह दिन में मजदूरी करता, रात को पढ़ता, कभी चाय की दुकान पर, कभी ईंट उठाने के काम में लगा रहता। लोग हंसते थे, ताने देते, पढ़ लिख कर क्या करेगा बे, तेरा बाप भी तो रिक्शा ही चलाता था। पर सूरज हंसकर सुनता और कहता, मंजिल तक पहुंचने वाले कभी रास्ते से नहीं डरते। एक बार उसके पिता बीमार पड़े, घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। सूरज ने किताबें बेच दी, इलाज करवाया, लेकिन किस्मत ने फिर एक मोड़ लिया। एक NGO वाले ने उसकी मेहनत देखी और उसकी कोचिंग फीस भर दी। अब सूरज दिन रात पढ़ाई में लग गया। उसके लिए दोस्ती, सोशल मीडिया, त्योहार सब बंद हो गया। रातें लंबी थीं और नींद दूर। आंखें थकी थीं, लेकिन सपना कभी थका नहीं। पहली बार में सूरज का प्री एग्जाम निकल गया, लेकिन मेंस में फेल हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले साल फिर से जी जान लगाकर पढ़ाई की। दूसरे साल प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू सूरज ने तीनों पास किए। आज वही सूरज उस झुग्गी में नहीं, बल्कि एक सरकारी बंगले में बैठा देश की सेवा कर रहा है। और जब भी कोई पूछता है, सूरज, तू इतना ऊपर कैसे पहुंचा, वो सिर्फ मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि मैंने हार मानना सीखा ही नहीं था। सूरज की जिंदगी अब बदल चुकी थी, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली थीं। वो अब भी सुबह जल्दी उठता, अपने छोटे से गांव के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाता। जब वो अपने गांव लौटा, तो लोगों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके पैर छू रहे थे। लेकिन सूरज का सीना गर्व से नहीं, नम्रता से चौड़ा हुआ। एक दिन उसने उस टीचर को खोजा जिसने पहली बार कहा था, तू कुछ बड़ा करेगा। आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू जीत के थे। IAS बनने के बाद उसका पहला पोस्टिंग एक नक्सल प्रभावित इलाके में हुआ। लोगों ने कहा, वहां तो जान का खतरा है सूरज, तू मना कर दे। पर सूरज ने वही कहा, जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, वहीं सबसे पहले जाना चाहिए। उसने वहां स्कूल बनवाया, सड़कों की हालत सुधारी और लोगों को नौकरी के लिए ट्रेनिंग दिलाई। धीरे धीरे वह इलाका जहां पहले गोलियां चलती थीं, अब किताबें बांटी जाती थीं। एक दिन उसके पास एक बूढ़ा आया और बोला, बाबू, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। सूरज ने कहा, नहीं बाबा, आपने मुझे जिंदगी दी, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूं। पर अंदर ही अंदर वो जानता था, यह सिर्फ शुरुआत है। एक दिन उसने अपने बचपन की टूटी डायरी निकाली, जिसमें उसने लिखा था, एक दिन मैं देश के लिए कुछ बड़ा करूंगा। अब वो सपना उसकी जिंदगी बन चुका था। पर सूरज जानता था कि उसका संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ है। वो खुद को हर रोज एक नया लक्ष्य देता, हर दिन कुछ नया सीखता। एक बार एक बच्चे ने उससे पूछा, सर,
आप आईएएस क्यों बने? सूरज मुस्कुराया और बोला, ताकि तुम्हें पढ़ा सकूं, ताकि कोई सूरज और ना भूखा सोए। अब सूरज सिर्फ एक नाम नहीं था, वह एक उम्मीद बन चुका था। लेकिन जितनी ऊंचाई सूरज को मिली थी, उससे भी बड़ा था उसका विनम्र स्वभाव। वह कभी भी अपने पद का घमंड नहीं करता था, बल्कि हर बार लोगों से यही कहता, मैं भी आप जैसा ही था। सरकारी बंगले में रहने के बाद भी सूरज हर महीने अपने गांव जाया करता, अपने पुराने घर को साफ करता। वो कहता, जहां से निकला हूं उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। सूरज ने एक नई योजना बनाई। हर साल 50 गरीब बच्चों की मुफ्त यूपीएससी कोचिंग। वो खुद पढ़ाता, खुद नोट्स बनाता और हर बच्चे से कहता, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। धीरे धीरे उसकी कोचिंग से निकले बच्चे भी सफल होने लगे। वो जो एक सपना अकेले देखा था, अब वो सपना हजारों आंखों का बन चुका था। एक बार एक बड़े अधिकारी ने सूरज से पूछा, तुम्हें इतने सम्मान और पुरस्कारों की लालसा नहीं होती? सूरज मुस्कुराकर बोला, सम्मान तब अच्छा लगता है जब वो लोगों की मुस्कान में दिखे, ट्रॉफियों में नहीं। फिर एक दिन सरकार की तरफ से एक बहुत ही मुश्किल जिला सूरज को सौंपा गया। वो इलाका हर साल बाढ़ से तबाह होता था। लोग डरे हुए थे, लेकिन सूरज ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। उसने बाढ़ आने से पहले ही गांव खाली करवाए, राहत शिविर बनाए और हर परिवार तक खाना पहुंचाया। पूरे जिले में एक भी जान का नुकसान नहीं हुआ और पहली बार लोग सरकार पर भरोसा करने लगे। लेकिन सूरज के लिए ये कोई उपलब्धि नहीं थी। वो जानता था ये उसका कर्तव्य है। फिर एक ऐसा दिन आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसे पता चला कि उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा है। वो तुरंत गांव पहुंचा, लेकिन अस्पताल बहुत दूर था और एम्बुलेंस 3 घंटे लेट थी। उसने पिता को कंधे पर उठाया और पैदल ही अस्पताल तक भागा। पिता की जान बच गई, लेकिन सूरज अंदर से टूट गया था। वो जानता था अगर गांव में समय पर इलाज नहीं मिल सकता तो उसका पद बेकार है। अगले ही महीने उसने अपने जिले में एक आधुनिक अस्पताल बनवाने की प्रक्रिया शुरू की। अब वो सिर्फ अधिकारी नहीं था, वो परिवर्तन का प्रतीक बन चुका था। अब सूरज का नाम दूर दूर तक फैल चुका था। लोग उसे देखकर कहते, ये है असली हीरो। वो जहां भी जाता, लोग उसे दिल से दुआएं देते। लेकिन सूरज आज भी वही था, सादा, शांत और जमीन से जुड़ा हुआ। एक दिन उसके पास एक बच्चा आया। उसने कहा, सर, मेरे पास किताबें नहीं हैं, लेकिन मुझे भी आपके जैसा बनना है। सूरज ने उसी वक्त उसके लिए एक बैग, किताबें और एक छोटी सी टॉर्च भिजवा दी। वो जानता था कि सपनों को उड़ान देने के लिए सबसे पहले जमीन तैयार करनी पड़ती है। उसने फिर से एक नई योजना शुरू की, हर घर पढ़ाई, जिसमें हर गांव में एक कम्युनिटी लाइब्रेरी खुलवाई। अब सूरज के पास पुरस्कार भी थे, पहचान भी थी, लेकिन जब भी कोई पूछता वो बस कहता, मैं अभी भी सीख रहा हूं। पर एक दिन उसे एक कॉल आया, सर, आपके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत आई है। उसके विरोधियों ने झूठे आरोप लगाए थे, क्योंकि वो उनकी घूसखोरी रोक चुका था। वो टूट सकता था, हार मान सकता था, लेकिन उसने वही किया जो हमेशा करता आया था, सच के साथ खड़ा हो गया। जांच हुई, कोर्ट में सुनवाई चली और आखिरकार सूरज बेगुनाह साबित हुआ। लोगों का विश्वास और भी बढ़ गया। अब वो सिर्फ एक अफसर नहीं था, वो एक क्रांति बन चुका था। लेकिन सूरज का ध्यान अभी भी सिर्फ एक चीज पर था, बदलाव। उसने पूरे जिले में डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया, जहां हर उम्र का व्यक्ति मोबाइल चलाना और ऑनलाइन फॉर्म भरना सीख रहा था। फिर एक दिन उसके जीवन में एक लड़की आई, काजल, जो खुद भी एक शिक्षक थी और गांव में लड़कियों को पढ़ाती थी।
दोनों की सोच एक जैसी थी, शिक्षा, सेवा और सच्चाई। कुछ महीनों बाद दोनों ने शादी कर ली, लेकिन बिना तामझाम के, सिर्फ एक मंदिर में, गांव वालों के बीच। सूरज ने कहा, मैं चाहूं तो बड़ी शादी कर सकता था, पर असली खुशी दिलों को जोड़ने में है, दिखावे में नहीं। शादी के बाद भी दोनों का मिशन जारी रहा। वो अब मिलकर गांव-गांव जाकर शिक्षा का दीपक जला रहे थे। अब सूरज के जीवन में प्यार भी था और प्रयोजन भी, लेकिन सूरज को हमेशा लगता था अब भी बहुत कुछ बाकी है। सूरज अब न सिर्फ एक अफसर था, बल्कि लाखों युवाओं की प्रेरणा बन चुका था। हर दिन उसके पास सैकड़ों चिट्ठियां आती थीं, कोई फीस मांगता था, कोई मार्गदर्शन, और सूरज हर एक को जवाब देता। उसका मानना था, अगर मैं किसी का एक कदम आगे बढ़ा सका तो मेरी नौकरी सफल है। फिर एक दिन एक गरीब किसान की बेटी उसके दफ्तर में आई। रोते हुए उसने कहा, सर, मेरी शादी रुक गई है क्योंकि हमारे पास दहेज नहीं है। सूरज ने तुरंत उस परिवार की मदद की। आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को बुलाकर बिना दहेज की शादी करवाई। लोगों ने कहा, आज के अफसर ऐसे नहीं होते, लेकिन सूरज ने तो तय कर लिया था, मैं जैसा बाकी नहीं हूं। पर एक रात सूरज की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। आईसीयू के बाहर बैठकर उसने अपने बचपन की वो रातें याद की जब मां उसके लिए खाना छोड़ देती थी। सूरज की मां ठीक हो गई, लेकिन उस घटना ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। अब उसने अपने जिले के हर सरकारी अस्पताल में हेल्थ ऑडिट शुरू कराया। उसका कहना था, स्वास्थ्य सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। धीरे धीरे उसके प्रयासों से अस्पतालों की हालत सुधरने लगी। अब कोई मरीज फर्श पर नहीं सोता था। एक दिन उसे सूचना मिली, सर, आपके जिले में बाल मजदूरी फिर से शुरू हो गई है। उसने तुरंत एक टीम बनाई और खुद फैक्ट्रियों में जाकर छापे मारे। कई बच्चों को छुड़वाया गया और उनके लिए पुनर्वास केंद्र बनाए गए। अब सूरज के लिए पद सिर्फ कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी बन चुका था। वो कहता, एक सही फैसले से किसी की जिंदगी बदल सकती है और एक गलत फैसले से भी। वो अब अपने जिले के युवाओं के लिए एक नई योजना लाया, सक्षम भारत अभियान, जहां उन्हें रोजगार, स्किल ट्रेनिंग और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया गया। कई लोग उससे पूछते, सूरज, तुम इतना सब कुछ अकेले कैसे कर लेते हो? वो बस एक ही बात कहता, जब मंशा सच्ची हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। वो इंटरव्यू रूम मेरे लिए सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो मेरी पूरी जिंदगी का फैसला करने वाला था। जैसे ही मेरा नाम पुकारा गया, मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। मैं उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। कमरे में 5 अफसर बैठे थे। उनकी निगाहें मेरे अंदर तक झांक रही थीं। पहला सवाल आया, तुम्हारे जैसे गरीब परिवार से कोई आईएएस क्यों बनना चाहता है? मैंने कहा, क्योंकि मुझे अपने जैसे लाखों लोगों की आवाज बनना है। एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर दूसरा सवाल आया, अगर नाकाम हुए तो? मैंने जवाब दिया, नाकामी रास्ता नहीं रोकती, वो रास्ते दिखाती है। इंटरव्यू खत्म हुआ। मैं बाहर आया और बस चुपचाप बैठ गया। दिन बीते, हफ्ते बीते, और फिर आया वो दिन जिसका इंतजार था। रिजल्ट की लिस्ट खुली, मेरी उंगलियां कांप रही थीं, और फिर वहां था मेरा नाम टॉप 10 में। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। ये सिर्फ मेरी नहीं, मेरे माँ बाप की जीत थी। पिता ने कहा, बेटा, तूने मेरी गरीबी की जंजीरें तोड़ दी। अब मेरी पोस्टिंग हो चुकी थी उस जिले में जहां मैं कभी चप्पल पहनकर गया करता था। मैंने सबसे पहले स्कूल बनवाया, फिर हॉस्पिटल, और फिर नौकरी दिलाने वाली स्कीम शुरू की। एक दिन वही चाय वाला लड़का आया, बोला, सर, आप जैसे बनने का सपना देखता हूं। मैंने उसे कहा, सपना देखो, मगर नींद में नहीं, जागते हुए। आज मैं जहां हूं
वहां पहुंचने के लिए कई रातें रोकर गुजारी, कई दिन भूखे रहे, मगर वो सब कुछ आज मेरी ताकत बन गया है। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि शायद आप में से कोई आज खुद को हारता हुआ महसूस कर रहा हो। रुको मत, झुको मत, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। और याद रखना, सबसे बड़ा संघर्ष ही सबसे बड़ी जीत लाता है। धन्यवाद दोस्तों, शायद आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में जरूर बताइए आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। फिर मिलते हैं अगली ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।